हेलो फ्रेंड्स, तेजल शाह। मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ और थैंक्स टू कोडेज के जो जिन्होंने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया। तो आज हम लोग कुछ हेल्थ की बुक के ऊपर बात करेंगे। तो जो मैं बुक के बारे में आपके साथ में जो शेयर करने वाली हूँ, वो बुक का नाम है न्यूट्रिशन फॉर लॉन्गर लाइफ। उसके ऑथर है रॉबर्ट क्रेयॉन और वो एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है। तो बुक का नाम ही आप समझ सकते हो कि न्यूट्रिशन फॉर लॉन्गर लाइफ। तो आपको न्यूट्रिशन कैसे खाओगे कि जो आप अच्छे से लंबे समय तक जी पाओगे। तो ये जो हमारा हम लोगों का आज से एक वीक का जो जर्नी शुरू हुआ है, हम लोग सब साथ में रहेंगे। तो ये वीक में आपको क्या मिलेगा मेरी तरफ से, मैं क्या शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में। तो एक बुक से ही मैंने एक चैप्टर लिया है जो वेट लॉस के बारे में है। वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वेट लॉस क्या है, कैसे होता है, डाइट कैसे काम करता है, मेटाबॉलिज्म क्या है। और हमको अगर वेट लॉस हम लोग जर्नी में जा रहे हैं तो हमें हमको क्रेविंग होती है, तो हमको वो टाइम पे क्या करना चाहिए। और वेट लॉस के बारे में बहुत सारे मिथ है। तो उस वो मिथ क्या है और ट्रूथ क्या है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो ये वीक मेरे साथ में रहिए और ये सब जानिए। तो मैं शुरू करूंगी कि पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी कि अगर मैं आप सबको पूछूं कि हेल्थ क्या है, आप लोग हेल्दी है तो उसका डेफिनेशन आपके माइंड में क्या आएगा। शायद आप लोग ऐसे बोलोगे कि हाँ, हम लोग बीमार नहीं होते हैं तो मैं हेल्दी हूँ। 99% शायद आप लोग सही भी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्थ मीन्स फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अगर हम लोग फिट है ना तो हेल्दी है। सिर्फ मैं बीमार नहीं होता हूँ उसको हम हेल्दी नहीं बोलते हैं। वो कैसे होता है कि मैं समझाऊं कि फिजिकल हेल्थ, कि आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, आप एनर्जेटिक हो, आप अच्छे से अपने बॉडी को मूव कर पा रहे हो, नीचे बैठना उठना चलना, वो सब में आपको कहीं पे भी तकलीफ नहीं हो रही हो, तो आप फिजिकली हेल्दी हो। फिर होता है कि मेंटल हेल्थ, कि आपको अगर कोई भी ऐसी चीज आ गई, स्ट्रेस की सिचुएशन आ गई, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। तो आप उस वो टाइम पे कैसे रहते हो, शांत रहते हो, तो वो होता है मेंटल हेल्थ। आप अच्छे से पॉजिटिव सोच लाते हो वो टाइम पे, तो मेंटल हेल्थ होती है। दूसरा होता है कि सोशल हेल्थ, कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में कैसे बात करते हो, आपका रिलेशन कैसा है आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, वहां पे आपकी सोशल हेल्थ आती है। तो हेल्थ इज बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड एंड रिलेशनशिप। अगर मैं थोड़ा और आपको एग्जांपल दूं, तो अगर एक लड़का है रवि, वो अच्छे से हेल्दी फूड खाता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, 6 to 7 आवर्स की अच्छे से साउंड स्लीप लेता है, तो वो फिजिकली एक्टिव हेल्दी है। फिर होता है कि वो अपने जॉब पे या जो भी काम कर रहा है वहां पे जो स्ट्रेस है वो अच्छे से हैंडल करता है, तो वो मेंटली भी हेल्दी है। और वीकेंड में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में वो गेट टुगेदर करता है, तो वो सोशली भी हेल्दी है। तो ये एक हो गया कि आप समझ सकते हो कि हेल्दी रहना क्या होता है। फिर आता है कि अगर ये तीनों चीज मैंने जो बताया, अगर वो इम्बैलेंस होती है ना, तो फिर तकलीफ शुरू हो जाती है और हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं। तो आज हम लोग जो वेट लॉस के बारे में बात करने वाले हैं, तो पहले हम जानेंगे कि वेट गेन होता क्यों है। वेट लॉस तो बाद में आएगा, पहले वेट गेन होगा तो हम लोग वेट लॉस करेंगे। तो वेट गेन क्यों होता है, तो मैं बोलूं कि एक है कि लोगों का जो आजकल का खाना पीना बहुत अलग हो गया है, जंक फूड हो गया है, खाने पीने का कुछ टाइम नहीं रहा है, तो क्या होता है, लोगों को ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होता है। ये सब सिग्नल है कि आपका गट इम्बैलेंस है, तो उसको बोलते हैं पुअर गट हेल्थ। तो अगर ये सब होता है ना, तो हमको क्रेविंग होती है कुछ खाने की, और फिर हम लोग जो भी खाते हैं ना वो हमारा पेट जो हमारे चर्बी में कन्वर्ट होता है और हम लोग मोटे होते हैं। फिर दूसरा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, कि वहां पे आप जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की वजह से भी हमारा हार्मोन्स चेंज होता है। मेनोपॉज है, थायराइड इशू है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो सब में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हम लोग वेट गेन करते हैं। फिर थर्ड है लेक ऑफ स्लीप। आजकल का जो सिनारियो है, लोग लेट नाइट तक अपने फोन पे बैठे रहते हैं, रात को लेट से सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 बजे सोए और सुबह 10 बजे उठे, मेरा 6 to 7 आवर्स का स्लीप हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो बॉडी का साइकिल है वो हिसाब से आपको 10-11 बजे सो ही जाना चाहिए। तो वो हिसाब से अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी नींद अच्छी होती है। अगर ये सब में प्रॉब्लम है, तो आपका हंगर हार्मोन इंक्रीज होता है, जिसको बोलते हैं ग्रेलिन।
अगर वो होता है, आपको भूख लगती है और जब भी हमको भूख लगती है, क्रेविंग होता है, वो टाइम पे हमको शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होती है और फिर हम लोग खाते हैं जंक फूड और कुछ मीठा और फिर फैट जमा होना शुरू हो जाता है। फिर फोर्थ है कि आप इमोशनल ईटिंग करते हो या फिर स्ट्रेस आता है तभी आप ईटिंग करते हो। कुछ भी हम लोग इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तभी हम लोग अपने आप को खुश करने के लिए जो चीज़ हमको अच्छी लगती है ना, वो खाने लगते हैं कि हम अपने आप को खुश रखते हैं। हम कंफर्ट मोड में आ जाते हैं। वहाँ पे भी एक्चुअली हमको भूख नहीं होती है, फिर भी हम लोग खाना खाते हैं। वो भी एक रीज़न है। फिफ्थ है लो फिजिकल एक्टिविटी। आजकल का जो लाइफ है वहाँ पे लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, एटलीस्ट जिम में नहीं, लेकिन लोग चलने भी नहीं जाते हैं। तो वहाँ पे भी अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है, कैलोरी बर्न नहीं होती है, जितना खा रहे हो उतना बर्न नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपका वेट गेन हो रहा है। अभी आता है कि वेट लॉस क्या है? व्हाट इज़ द वेट लॉस? तो एकदम सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको बोलूँ, तो आपके बॉडी को रोज़ाना काम करने के लिए अगर 2200 कैलोरी की ज़रूरत है, जो आपको खाने-पीने से मिलती है, जो आपको रूटीन जो आपका खाना है, उसके लिए आपको चाहिए। लेकिन अगर आप 1800 कैलोरी खा रहे हो और वहाँ पे आपको 400 कैलोरी का कमी होगा, कम हो गया, आपने कम कैलोरी का खाना खाया। जो 400 कैलोरी कम हुई, वो आपका बॉडी आपके फैट में से लेगा, आपकी फैट को एज़ एनर्जी वो यूज़ करेगा और वहाँ पे आपका वेट लॉस होगा। साथ में आप एक्सरसाइज़ भी करोगे, तो वो आपका हेल्दी वेट लॉस होगा। तो एक वेट लॉस में आता है कि हेल्दी वेट लॉस क्या होता है और अनहेल्दी वेट लॉस क्या होता है। हेल्दी वेट लॉस आप अच्छे से न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, कैलोरी डेफिसिट वाला खाना खाते हो, तो वहाँ पे आपका फैट लॉस होता है, आपको एनर्जी डाउन नहीं होती, आप एनर्जी भी होती है, आपका स्ट्रेंथ भी होता है। उसको बोलते हैं हेल्दी वेट लॉस। आगे हम देखें, कल हम उसके बारे में और जानेंगे। अभी